आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए तश्कील दिए गए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की पहली मीटिंग कल दिल्ली में हुई। इसमें फैसला हुआ कि मंदिर की तामीर के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र करेंगे। मीटिंग में महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का सदर चुना गया है, जबकि चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। याद रहे कि अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस ट्रस्ट को तश्कील दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल मरकजी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। काबीना ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब किसानों के लिए रज़ाकाराना बना दिया है। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने ज़राई पैदावार से मुतालिक 10,000 नई तंजीमें तश्कील देने को मंजूरी दी है। इससे दही इलाकों में रोजगार के 1.5 लाख मौक़े पैदा होंगे। काबीना ने स्वच्छ भारत मुहिम के दूसरे मरहले की शुरुआत को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसमें खुले में रफ़े हाजत से पाक यानी कि ODF+ की शुरुआत होगी। ख़वातीन की फलाह के लिए एक अहम कदम उठाते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि वो बच्चे पैदा करने से मुतालिक तकनीक को मुंज़बित करने वाला एक बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। इसका मकसद ख़वातीन के बच्चे पैदा करने के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। और काबीना की मीटिंग में तकनीक की बुनियाद पर बेहतर हुक्मरानी के लिए एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाने का भी फैसला किया गया। मीटिंग में 22वें लॉ कमीशन की तश्कील का भी फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारत और दिफा समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए दोनों रहनुमा गुफ्तगू करेंगे। अमेरिकी सदर के साथ एक आला सतही वफ्द भी भारत के दौरे पर आ रहा है। सदर ट्रंप ने अपने दौरे के लिए इश्तियाक जाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले सदारती चुनाव से पहले वो भारत के साथ एक बड़ा मुआहदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अक़लियती उमूर की वज़ारत की तरफ से लगे हुनर हाट का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़नकारों से मुलाकात की। उन्होंने बिहार के रिवायती पकवानों का जायका लिया और चाय भी पी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ स्टॉलों पर जाकर मसनूआत को देखा और उनके बारे में जानकारी ली। चीन में मोहलिक कोरोना वायरस से 136 नई अमवात के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 2000 के पार हो चुकी है। इस वायरस से तकरीबन 74,000 अफराद मुतासर हैं। जर्मनी के शहर हेनेयू में 2 ग्रुपों के दरमियान हुई गोलीबारी में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक 2 अलग अलग वाक़यात में इन अफराद की जान गई। इन वारदात में 5 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कुछ लोगों ने एक कार से निकलकर वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। 70वें बर्लिन बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने किया। ये मेला जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में आज से 1 मार्च तक चलेगा। मेले में 3 भारतीय फीचर फिल्में और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की नुमाइश होगी। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें सालाना उर्स की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अजमेर में वाक़ उनकी दरगाह के बुलंद दरवाजे पर आज परचम की रस्म अदा की जाएगी। 24 फरवरी से बाकायदा उर्स की शुरुआत होगी। हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर अक़ीदतमंद बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत हाज़िरी देने आते हैं। और दिल्ली में जारी सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने ग्रीको रोमन ज़ुमरे में अपनी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए 5 तमग़े हासिल किए हैं। दूसरे दिन 3 भारतीय पहलवानों ने कांसे का तमग़ा अपने नाम किया। इस वक्त की खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।